नमस्कार, मैं हूं आंचल श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन देश दुनिया पर। तो चलिए खबरों का आगाज करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आ रही है उड़ीसा से। उड़ीसा में राहुल गांधी आज उड़ीसा दौरा करेंगे और शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे। उनके साथ मल्लिकार्जुन खड़गे भी साथ रहेंगे और संविधान बचाओ कार्यक्रम का आगाज करेंगे। ओडिशा कांग्रेस अध्यक्ष ने दौरे की जानकारी दी है कि सी वेणुगोपाल भी साथ रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। चुनाव से पहले कांग्रेस का ये बड़ा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। ओडिशा कांग्रेस अध्यक्ष ने इसकी जानकारी दी है। राहुल गांधी आज ओडिशा दौरे पर रहेंगे, वहीं उनके साथ वेणुगोपाल भी रैली में मौजूद रहेंगे। चुनाव से पहले कांग्रेस का इसे बड़ा एक राजनीतिक संदेश भी माना जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको 4 टीवी न्यूज पर दे रहे हैं। चुनाव से पहले कांग्रेस का ये बड़ा राजनीतिक संदेश हो सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राहुल गांधी आज ओडिशा दौरे पर रहेंगे और शक्ति प्रदर्शन की बात करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे भी उनके साथ संविधान बचाओ कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। केसी वेणुगोपाल भी सामने रहेंगे, रैली में शामिल रहेंगे। वहीं आज दूसरी बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में आज एक देश एक चुनाव पर बड़ी बैठक होने वाली है। संयुक्त संसदीय समिति की अहम बैठक होगी जो आज बुलाई गई है। बैठक में चुनाव प्रणाली पर विस्तार से चर्चा होगी। सरकार ने जल्द लागू करने के संदेश दिए हैं। कई विपक्षी दलों ने भी पहले ही इसमें आपत्ति दर्ज की है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार ने जल्द लागू करने का आदेश दिया है। कई विपक्षी दलों ने पहले ही इसकी आपत्ति दर्ज कराई थी। दिल्ली में आज एक देश एक चुनाव पर बड़ी बैठक होने वाली है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली से। संयुक्त संसदीय समिति की अहम आज बैठक होगी। बैठक में चुनाव प्रणाली पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। सरकार ने जल्द लागू करने के संदेश भी दिए हैं इसको। कई विपक्षी दलों ने पहले इसमें आपत्ति भी जताई है, दर्ज कराई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं 4 टीवी न्यूज पर। इसी के साथ एक और बड़ी खबर पंजाब से आ रही है। पंजाब विधानसभा में बेअदबी पर होगा सख्त कानून पेश। सीएम भगवंत मान ने दी विधेयक पेश करने की जानकारी। इस वक्त की एक और बड़ी खबर पंजाब से आ रही है, लगातार हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सीएम भगवंत मान ने इसकी कड़ी बेअदबी के मामलों में कड़ी सजा का प्रावधान किया है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सख्त कानून से अपराध रुकेंगे, ऐसा सरकार और विपक्षी दलों का मानना है कि सरकार विपक्ष ने इसकी सख्त कानून बनाने की मांग की थी, जिसको देखते हुए भगवंत मान ने ये मंजूरी दी है। सीएम भगवंत मान ने विधेयक पेश करने की जानकारी दे दी है। इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब से आ रही है। बेअदबी के मामलों में कड़ी सजा का प्रावधान रखा गया है। सख्त कानूनों से ऐसे अपराध रुकेंगे, ऐसा सरकार का मानना है कि अगर ऐसे सख्त कानून आएंगे तो अपराध जो है वो कम हो जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर 4 टीवी न्यूज पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अगली खबर हरियाणा से आ रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ स्थित सचिवालय में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। इस बैठक में राज्य आला पुलिस अधिकारी, गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और जिला प्रशासन के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री ने राज्य में बढ़ते अपराधों, महिला सुरक्षा, साइबर क्राइम और संगठित अपराध पर विस्तृत चर्चा की है। उन्होंने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि अपराधियों पर तुरंत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आम जनता में सुरक्षा का विश्वास बना रहे। बैठक में खास तौर पर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष योजना बनाने पर जोर दिया गया है। साथ ही पुलिस गश्त को बढ़ाने और आधुनिक तकनीक से इस्तेमाल पर भी चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जनता की सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता है और इसके लिए किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने पुलिस को बेहतर सामान्य और सूचना तंत्र मजबूत करने के भी निर्देश दिए हैं। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार अपराध और असामाजिक तत्वों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और आने वाले दिनों में इसके परिणाम भी साफ नजर आएंगे।
गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सावन माह के पहले दिन गोरखनाथ मंदिर में विशेष हवन और पूजा अर्चना की है। सीएम योगी हर साल की तरह इस बार भी भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने गोरखनाथ मंदिर पहुंचे और विधिवत रुद्राभिषेक किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी मंदिर परिसर में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के आने से श्रद्धालु में खास उत्साह दिखाई दिया और हर हर महादेव के जयकारों से मंदिर गूंज उठा। प्रशासन ने मंदिर परिसर और आसपास के इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। सीएम योगी ने प्रदेशवासियों के साथ सुख समृद्धि की कामना की है और सावन माह का आस्था और अध्यात्म से जुड़ा बताते हुए सभी को शुभकामनाएं भी दी हैं। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला समेत एक्सियोम 4 मिशन का चालक दल 14 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस से अनकोडिंग के लिए पूरी तरह तैयार है। इस ऐतिहासिक मिशन के तहत शुभांशु शुक्ला पहले भारतीय वायुसेना अधिकारी हैं जिन्होंने इस प्राइवेट स्पेस मिशन में भाग लिया है और अंतरिक्ष में ऊंचाई और कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रयोग सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। इस मिशन ने अंतरिक्ष में मेडिकल रिसर्च, माइक्रोग्रेविटी में कई तकनीक और पृथ्वी पर्यावरण पर असर जैसे विषयों पर परीक्षण किए हैं। नासा और एक्सियोम स्पेस ने चालक दल की सुरक्षित वापसी को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली है। अनडॉकिंग के बाद स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी की ओर लौटेगा और अंटार्कटिका महासागर में उतरने की योजना है। शुभांशु शुक्ला की इस ऐतिहासिक उड़ान को भारत के अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। इससे भविष्य में भारतीय अंतरिक्ष अभियानों के लिए नए रास्ते खुल सकते हैं। इन मिशन से युवाओं में भी स्पेस साइंस के प्रति रुचि और भी ज्यादा बढ़ेगी और पूरा देश उनकी सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा है। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। अमरनाथ यात्रा में भारी उत्साह, लाखों श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। यात्रा के 8वें दिन 17,000 से अधिक लोग वहां पे पहुंचे हैं और अब तक 1,45,000 श्रद्धालु वहां पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कांवड़ यात्रा में लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचे हैं, दर्शन के लिए पहुंचे हैं। तीर्थयात्रियों के लिए सुरक्षा के भी कड़े और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। कांवड़ यात्रा में 1,45,000 श्रद्धालु वहां पहुंचे हैं। तीर्थयात्रियों के सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। अमरनाथ यात्रा में भारी उत्साह देखने को मिला है। लाखों श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। यात्रा के 8वें दिन 17,000 से अधिक लोग वहां पहुंच चुके हैं और अब तक 1,45,000 श्रद्धालु भी वहां, और भी ज्यादा इससे ये आंकड़ा लगाया जा रहा है कि इससे और भी ज्यादा लोग वहां पहुंचे हैं। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए कड़े और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन की तरफ से कोई लापरवाही बरती नहीं जा रही है। लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि जो भी वहां श्रद्धालु हैं वो आराम से दर्शन कर सके, जो भी कांवड़ यात्री हैं वो आराम से दर्शन कर सके। आज सावन का पहला दिन है और अमरनाथ यात्रा में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। तकरीबन लाखों लोगों ने वहां दर्शन किए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको 4TV न्यूज पर लगातार दिखा रहे हैं। और इसी के साथ सावन से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। सावन माह शुरू हो चुका है। कांवड़ यात्रा का भव्य आगाज हो चुका है। उत्तर प्रदेश में शिव भक्तों का सैलाब उमड़ा है। यूपी, एमपी, दिल्ली, उत्तराखंड में पुख्ता इंतजाम इससे को जुड़े लिए गए हैं। पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कांवड़ियों के लिए लागू किए हैं रूट डाइवर्जन, सुरक्षा व्यवस्था और पानी चिकित्सा के लिए कई पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कांवड़ यात्रियों के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से लगातार ये देखा जा रहा है कि किसी भी श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत ना हो, पानी से जुड़ी हो, चिकित्सा से जुड़ी हो, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। यूपी, एमपी, दिल्ली, उत्तराखंड में कई पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कांवड़ियों के लिए लागू किए गए हैं कई सुरक्षा व्यवस्था। सरकार ने पानी, चिकित्सा के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। सावन का आज पहला दिन है और कांवड़ यात्रा में भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो उमड़े हैं दर्शन के लिए। लगातार हम आपको 4TV न्यूज पर दिखा रहे हैं। सरकार ने इनके
सुरक्षा के लिए, पानी, चिकित्सा के लिए कई पुख्ता इंतजाम किए हैं कि किसी कांवड़ियों को किसी भी तरह की पानी से, चिकित्सा से रिलेटेड कोई भी समस्या ना हो। वहीं एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। दक्षिण 24 परगना में टीएमसी नेता की हत्या से सनसनी भगदड़ मच गई है। इलाके में कई धारदार हथियार से हमला किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अज्ञात हमलावरों ने नेता पर ताबड़तोड़ हमला किया है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और तनाव के चलते इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको 4 टीवी न्यूज पर दे रहे हैं। तनाव के चलते भारी पुलिस बल इलाके में तैनात किया गया है। दक्षिण 24 परगना में टीएमसी नेता की हत्या कर दी गई है। भगदड़ इलाके में धारदार हथियार से हमला किया गया है। अज्ञात हमलावरों ने नेता पर ताबड़तोड़ हमला किया है। आसपास के इलाके में भी इससे सनसनी मच गई है। पोस्टमार्टम के बाद भेजा जाएगा। तनाव के चलते इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पावन मास की शुभकामनाएं शुरुआत हो गई है। आज शुक्रवार से ही पूरे जिले में शिव भक्तों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। सावन में शिवालय में सुबह से हर हर महादेव और बोल बम के जयकारे लग रहे हैं। पुरुष, महिलाएं, बच्चे, बच्चियां सभी भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा अर्चना में लीन हो गए हैं। इसके लिए मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है और जगह जगह भक्ति संगीत की धुनों पर माहौल भक्तिमय हो गया है। कांवड़ यात्रा का आज से शुभारंभ हो गया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड में सरकारों ने कांवड़ियों के लिए खास इंतजाम किए हैं। जगह जगह तस्वीरें आपको सामने दिखाई दे रही हैं। लगातार हम आपको उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड से तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरीके से श्रद्धालु पूजा अर्चना में लीन है। शिव भक्तों की जो भीड़ है वो उमड़ पड़ी है। वो आप उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं, दिल्ली में देख सकते हैं, राजस्थान में भी देख सकते हैं और उत्तराखंड में भी लगातार, उत्तराखंड से हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। जगह जगह रूट डाइवर्जन भी लगाए गए हैं। ट्रैफिक को नियंत्रित किया गया है ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना हो और कांवड़ियों गंगा जल लेकर अपने अपने शहरों और गांवों को शिवालयों की ओर बढ़ रहे हैं। मंदिरों में विशेष पूजा, रुद्राभिषेक भी किया जा रहा है। लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरीके से रंग से भोले बाबा को रंगा जा रहा है। राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। प्रशासन ने सुरक्षा, पानी और चिकित्सा के पूरे इंतजाम किए हैं। भक्तों ने सावन के पहले सोमवार को भोलेनाथ से सुख समृद्धि की कामना की है। लगातार आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो उमड़ी है और कैसे पूजा में लीन दिखाई दे रहे हैं। लगातार हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड से लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। शिवरात्रि का आज पहला दिन है। सावन का आज पहला दिन है और कैसे श्रद्धालु लगातार पूजा अर्चना में लीन हैं। लगातार आप देख सकते हैं तस्वीरों में। हमारे साथ अजय पांडे जी जो ब्यूरो चीफ है उत्तराखंड से लगातार जुड़े हुए हैं। अजय पांडे जी, जिस तरीके से हम देख सकते हैं सावन माह की जो तैयारियां हैं, जो श्रद्धालु हैं किस तरीके से वो महादेव के आज दर्शन करने में भीड़ उमड़ी पड़ी है। जो कांवड़ यात्रा है वो भी अच्छे से पहुंच गई है और लगातार प्रशासन भी इसमें कड़ी नजर रख रहा है कि किसी तरह के जो श्रद्धालु हैं उनको दिक्कत ना हो। इसमें क्या ज्यादा जानकारी है? देखिए आंचल, आज से सावन मास की शुरुआत हो रही है। ऋषिकेश, हरिद्वार और आसपास के इलाकों में जो कांवड़िए हैं जाएगी और भारी संख्या में लोग के लिए आएंगे
भोलेनाथ के अलावा हरिद्वार में भी तमाम जगहों पर शिवालयों में लोग आकर के जलाभिषेक करते हैं, गंगा से जल लेते हैं। और इसके साथ साथ अन्य प्रदेशों के भी जो कांवड़िए हैं वो आते हैं और यहाँ से जल लेकर के जाते हैं और अपने अपने प्रदेशों में जहाँ जहाँ उनके आराध्य देव हैं, शिवालय हैं, वहाँ पर जा करके वो भगवान भोले का जलाभिषेक करते हैं। तो ये काफी आस्था और श्रद्धा का भाव है। आज से अब इसकी शुरुआत हुई है और जो लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं उनकी सुरक्षा को लेकर के जिला प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने समुचित व्यवस्थाएं की हैं। देखिए आंचल, यहाँ हरिद्वार जिले में लोग आते हैं, गंगा घाट पर गंगा हर की पैड़ी से जल लेते हैं और जाते हैं। इसके अलावा तमाम लोग जो हैं ऋषिकेश आते हैं, वहां पर नीलकंठ मंदिर में जाते हैं, वहां पर भी लोग जलाभिषेक करते हैं और इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी जाकर के जलाभिषेक करते हैं। ये आस्था और श्रद्धा का विषय है, श्रद्धा का भाव है। और देखिए इस जो आज से जो आयोजन हो रहा है ये उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में, देहरादून जिले में, चूंकि देहरादून में ऋषिकेश आता है और इसी के साथ साथ ऋषिकेश का जो दो हिस्सा है, एक जो लक्ष्मण झूला का क्षेत्र है, आधा हिस्सा जो है वो टिहरी जिले में आता है और नीलकंठ मंदिर वाला जो हिस्सा है वो पौड़ी जिले में आता है। तो चारों जिलों के जो जिलाधिकारी हैं, जो एसपी हैं, एसएसपी हैं, इन्होंने अपने अपने स्तर से तैयारियां की हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के। और उत्तराखंड के जो डीजीपी हैं उन्होंने भी सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित तरीके से ही इस समय चलाया जाए और जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं, कांवड़िए आते हैं, बाकी अन्य लोग श्रद्धा के भाव से जो आते हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर के व्यापक प्रबंध किए जाएं और कहीं से भी किसी भी तरह की कोई त्रुटि यहाँ पर देखने को ना मिले। तो आजकल देखिए इस समय भारी संख्या में लोगों को ड्यूटी पे लगाया गया है। खासतौर पर जो तमाम जो पुलिसकर्मी हैं उनको ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि कहीं से भी कोई कमी न रहने पाए और जो हुड़दंगी हैं उन पर भी नकेल कसा जाए, क्योंकि तमाम ऐसे लोग भी हैं जो आस्था और श्रद्धा के भाव के बीच में यहाँ पर हुड़दंग के उद्देश्य से ही आते हैं और वो इन लोगों में छिपे रहते हैं, कांवड़ियों के वेश में रहते हैं। तो वो चाहते हैं कि हुड़दंग हो, जो व्यवस्थाएं हैं वो अव्यवस्थित हो। तो ऐसे में उन पर भी सख्त कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। और इसके लिए देखिए जो सुरक्षा व्यवस्था है तमाम सेक्टर, जोन और उसमें विभाजित किए गए हैं। ड्रोन के माध्यम से भी जो निगरानी की जा रही है और जो खुफिया तंत्र है, बाकी के अन्य जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं उसके तहत ये पूरी जिम्मेदारी पुलिस के अधिकारी, जिला प्रशासन के अधिकारी संभाल रहे हैं। और कोशिश यही है कि व्यवस्थित तरीके से ये यात्रा संपन्न हो, चूंकि करोड़ों की तादाद में यहाँ पर लोग आते हैं जल लेने के लिए और उन सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, प्रशासन की है। तो ऐसे में कहीं किसी तरह की कोई चूक न होने पाए, इसको विशेष तौर पर देखा जा रहा है। जी अजय जी, हम लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड से लगातार भारी तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो उमड़े हैं, जो उनकी भीड़ है वो उमड़ी है। तो प्रशासन के क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं, कुछ अलग इंतजाम किए गए हैं इतनी भारी संख्या को संभालने के लिए? किस तरीके से उनकी पूरे व्यवस्था क्षेत्र को कई जोन में, सुपर जोन में और सेक्टर में बांटा गया है। हरिद्वार का जो पूरा मेला क्षेत्र है, हर की पैड़ी का जो क्षेत्र है वो कई जोन में बांटा गया है, सेक्टर बांटा गया है, सुपर जोन बनाया गया है। इसी तरह से ऋषिकेश का जो नीलकंठ मंदिर वाला जो क्षेत्र है वो भी सुपर जोन, जोन और सेक्टर में बांटा गया है। तो जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं इसमें करीब 7,000 पुलिसकर्मी जो हैं वो जुटे हुए हैं व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। तमाम लोग जो है सादे वर्दी में भी वहां पर मौजूद रहेंगे। बम डिस्पोजल स्क्वाड को भी नियुक्त किया गया है, वहां रखा गया है, उनको भी जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा जो खुफिया तंत्र है वो भी मुस्तैद रहेगा। पुलिस के जो अधिकारी हैं वो पूरी जिम्मेदारी निभाएंगे।
चाहे होमगार्ड से लेकर के तमाम जो ऊपर के अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, उन सभी अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय की गई है कि वो व्यवस्था को कैसे बनाए रखें, क्योंकि अब करोड़ों की तादाद में लोग आएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा है कि 4 करोड़ की जो संख्या है वो इस कांवड़ मेले के दौरान, कांवड़ यात्रा के दौरान रहती है। तो इतनी भारी संख्या में जब लोग आते हैं, हालांकि अलग अलग दिनों में जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं, तो पूरा जो काउंट किया जाता है, जो गिनती की जाती है, ये 4 करोड़ के आसपास, या इस बार उम्मीद की जा रही है कि 4 करोड़ से ऊपर भी लोग हो सकते हैं। तो ये बड़ी प्रशासनिक व्यवस्था रहेगी, यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी रहेगी और सभी लोग आपस में समन्वय बना करके जो अधिकारी हैं वो काम करेंगे, अपने अपने मातहतों को दिशा निर्देश दे रहे हैं कि किस तरह से वो ड्यूटी निभाएं और कहीं से भी कोई चूक न होने पाए। इसके साथ साथ आंचल, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग कांवड़िये के वेश में आते हैं, जो लोग यहाँ पर अपराध करना चाहते हैं या तमाम ऐसे अपराधी हैं जो पुलिस से बचने के लिए भी इस पूरे महीने इधर ही रहते हैं और छिपे रहते हैं, तो उन लोगों की भी धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसीलिए खुफिया तंत्र को भी मुस्तैद किया गया है और बाकी कांवड़ियों से बार बार प्रशासन के अधिकारी अनुरोध कर रहे हैं कि वो व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। एक धार्मिक ये जो यात्रा रहती है और श्रद्धा का भाव रहता है, ऐसे में कहीं कोई हुड़दंग न मचने पाए, लोग हुड़दंग न करें। जो लोग भी यहाँ आ रहे हैं शांति के साथ आए, श्रद्धा भाव के साथ आए और अपने कार्य को पूरा करने के बाद, यहाँ से जलाभिषेक करने के बाद या जल लेने के बाद वापस अपने गंतव्य की ओर रवाना हो जाएं। इसके लिए उत्तराखंड पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ भी समन्वय बना करके चल रही है, क्योंकि कई हिस्से जो है जो उत्तर प्रदेश के भी यहाँ पर सीमा से सटे हुए हैं, वहां से भी भारी संख्या में लोग आते हैं। इसके अलावा दिल्ली से, हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से, हिमाचल प्रदेश से, जो आसपास का जो इलाका है, यहाँ के जो पुलिस प्रशासन है, यहाँ के जो अधिकारी हैं, उनके साथ भी जो उत्तराखंड के अधिकारी हैं वो समन्वय बना करके चल रहे हैं। उनसे भी लगातार संपर्क किया गया है, उनके साथ भी कई दौर की बैठकें भी पहले हुई हैं। इसके अलावा देखिए, पूरे देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर आते हैं और इस बीच तीर्थयात्री भी आ रहे हैं, 4 धाम यात्रा भी चल रही है। तो ऐसे में आंचल, व्यवस्थाओं को कैसे व्यवस्थित रखा जाए, जितने भी लोग आ रहे हैं किसी को भी किसी तरह की कोई दिक्कत न होने पाए, इस पर खास तौर पर फोकस किया गया है। तमाम जगहों पर जो रूट को डाइवर्ट किया गया है और सभी लोगों को ये अपील की जा रही है कि जो व्यवस्था है उसे बनाने में सभी लोग सहयोग करें, क्योंकि अगर सहयोग नहीं मिलेगा, लोग जो आ रहे हैं वो अगर सहयोग नहीं करेंगे तो पुलिस प्रशासन के बस की बात नहीं है, क्योंकि आम जनता का भी और जो तमाम श्रद्धालु भक्तगण हैं, जो लोग यहाँ आ रहे हैं, उनका सहयोग बेहद जरूरी है। तो ऐसे में प्रशासन के जो लोग हैं, अधिकारी हैं, वो बार बार अपील कर रहे हैं और सभी से समन्वय बना करके काम करने की बात कह रहे हैं। इसके अलावा देखिए, पूरा तंत्र जो है अब व्यवस्था बनाने में ही जुटा हुआ है और खास तौर पर हरिद्वार के जो स्कूल हैं उनमें छुट्टियां कर दी गई हैं ताकि बच्चों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, क्योंकि अगर स्कूल भी चलेंगे तो उस बीच तमाम जगहों पर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया, रूट को डाइवर्ट किया गया है, तो उससे उनको दिक्कत होगी। तो ऐसे में स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई हैं और किसी भी अधिकारी को, किसी भी प्रशासनिक तंत्र को ऊपर से आदेश दिए गए हैं एसएसपी की तरफ से, डीएम की तरफ से, कि वो त्वरित कार्रवाई करने के लिए जो भी उचित फैसला हो वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसके अलावा डीजीपी ने भी सभी अधिकारियों के साथ उनको ब्रीफिंग किया है, उनको निर्देश दिए हैं और ये कहा है अतिथि देवो भव की परंपरा के तहत जितने भी यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं, भक्त आ रहे हैं, उनको उनके साथ समन्वय बना करके चला जाए, उनसे रिक्वेस्ट किया जाए, अपील किया जाए और जहाँ पर भी गतिरोध की स्थिति है वहां पर सब कुछ व्यवस्थित करने में त्वरित कार्रवाई की जाए। जी हाँ सर। जी अजय जी, जैसे हम देख सकते हैं जो भी ये पहाड़ी इलाके हैं, जैसे हम उत्तराखंड की बात ले लें, जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ लगातार ये खतरा रहता है, लैंडस्लाइड का खतरा रहता है, उसके क्या इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं? देखिए, लैंडस्लाइड और बाकी अन्य जो चीजें हैं वो समय समय पर चूंकि हो रही है, बरसात का मौसम है और ऐसे मौसम में उत्तराखंड के लिहाज से देखा जाए तो ये आम बात है।
प्रशासनिक तंत्र पहले से ही काफी व्यवस्थित है। आपदा प्रबंधन विभाग इसको लेकर के काफी होमवर्क पहले से ही कर चुका है और तमाम जगहों पर जहां पर लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं और जहां पर लैंडस्लाइड की घटनाओं के होने का अंदाजा है, अनुमान है, उन जगहों पर पहले से ही जेसीबी मशीन और बाकी अन्य उपकरण रखे गए हैं ताकि अगर सड़कें अवरुद्ध होती हैं तो उनको त्वरित कार्रवाई करते हुए सड़कों को सुचारू किया जाए। इसके अलावा लोगों से भी बार बार अपील की जा रही है कि बरसात के मौसम में जब बारिश हो रही है तो उस दौरान पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा न करें, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन की स्थितियां भी देखने को मिल रही हैं। तो ऐसे में सभी लोग सहयोग करें और जिस तरह से मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी की जा रही है तो उस चेतावनी को भी सभी लोग गंभीरता के साथ देखें और समझें, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से अगर किसी जिले में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की जाती है तो वहां का प्रशासनिक तंत्र मुस्तैद हो जाता है और जो तीर्थयात्री हैं उन सारे तीर्थयात्रियों से अपील भी की जा रही है कि वो जहां पर उनको बीच में रोका जाए वो उसी जगह पर रुक जाएं और जब मौसम साफ होगा, जब यात्रा के लिए आगे दिशा निर्देश जारी होंगे तो उसी के तहत वो आगे की यात्रा करें। तो कुल मिलाकर के जो लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं पहाड़ी क्षेत्रों में या बारिश के चलते नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। चाहूंगी आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये खास जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर गुजरात से आ रही है। गुजरात के पादरा इलाके में 9 जुलाई को हुए गंभीर पुल हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 13 पहुंच गई है। घटनास्थल पर वडोदरा कलेक्टर अनिल धमेलिया ने और अन्य अधिकारी लगातार तीसरे दिन पहुंचे और सर्च ऑपरेशन का जायजा लिया। हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक और दहशत का माहौल बना हुआ है। प्रशासन की टीमें लापता लोगों की तलाश में लगी हुई हैं और घायलों का इलाज करवाया जा रहा है। कलेक्टर ने मृतकों के परिजनों को हर संभव मदद देने का भरोसा दिलाया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हादसा बेहद दर्दनाक था और पुल की हालत पहले से ही खराब बताई जा रही थी। फिलहाल हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं ताकि जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जा सके। तो ये थी देश दुनिया की खास खबरें। खबरों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए 4 TV न्यूज़। नमस्कार।